कांग्रेस का क्या कहना है नहीं कहना, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो है कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि पिछले 10 सालों में जो चंडीगढ़ जो देश का विकास हुआ है वो उसकी उदाहरण देना भी जो है वो कांग्रेस के पास कोई उसकी मिसाल नहीं है। और लगातार जो है कांग्रेसी बड़ी बड़ी बातें करते रहे। पिछली बार भी लेने 2014 में 19 में इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने जितना भी जनमत नहीं मिला था। और 400 पार का आंकड़ा जो मोदी जी ने कहा है, पिछली बार भी कोई ट्रस्ट नहीं करता था। जब हमने 271 प्लस की बात की थी, 273 प्लस की, तब भी नहीं करते थे। और कितनी सीटें आई थी? 285। और जब 300 पार की बात की थी तो अब कितनी सीटें आई थी? 350। और मैं समझता हूं कि 400 से ऊपर का ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। चंडीगढ़ में भी तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी और चंडीगढ़ की सीट से संजय टंडन जी चुन के मोदी जी की सरकार को एक उनकी जो उनके गले में जो माला डलेगी 400 से ऊपर फूलों की, उसमें से एक कमल का फूल चंडीगढ़ का भी होगा। सबसे पहले तो जो संविधान बचाने की बात करते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ वो 25 जून की इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और 19 महीने देश के सब राजनीतिक नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाकर तशद्दुदें दी गई थी, जब प्रेस की आज़ादी को खत्म किया था, तब मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान कहाँ था? जब इंदिरा गांधी ने 3 जजों को इग्नोर करते हुए जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, तब संविधान कहाँ था? तो ये बातें जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ, अगर संविधान बचाने की लड़ाई इनको लगता है कि लोगों के बीच में इशू है, तो ये सारे चोर मुसेरे भाई इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? इनको किस चीज का डर है? इनको सिर्फ एक ही चीज का डर है कि मोदी जी को देश की जनता का आशीर्वाद पिछले 10 सालों से मिलता आ रहा है और जो 2047 विकसित भारत की बात मोदी जी कर रहे हैं, इस बार भी एक बहुत बड़ा समर्थन और प्यार आशीर्वाद देश की जनता, चंडीगढ़ की जनता मोदी जी को देने जा रही है। और इस चीज को घबरा के वो ऐसी उलट पुलट बयानबाजी कर रहे हैं। और मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि 10 साल जो चंडीगढ़ का, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि जरा वो लुधियाना और जो अनंतपुर साहब में क्या क्या विकास हुआ है, जरा उसकी एक लिस्ट दे दें। उनके एरिया के लोग क्या बयान दे रहे हैं ये हम सबके सामने। और 10 साल में जो किरण जी ने किया है, जो क्योंकि चंडीगढ़ सीधा जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, हर फील्ड में, चाहे आप ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, 80 CNG बसेस, सारे CNG ऑटोज हो गए। इन्वायरमेंट की बात करें, फर्स्ट चंडीगढ़ जो है केरोसिन फ्री सिटी बना है इंडिया का, फर्स्ट जो ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी बना है, 10 MJD पानी हम लेके आए, 24/7 की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे शहर की लाइटों को हमने LED में कन्वर्ट कर दिया। आज सारे शहर के पार्कों का रखरखाव अच्छा हो रहा है। मेट्रो शहर में आने जा रही है। टूरिज्म के स्पोर्ट्स, चाहे वो बर्ड पार्क हो, चाहे वो एयरफोर्स म्यूजियम हो, आप किसी भी फील्ड की बात करेंगे, अगर मैं गिनाने लगाऊंगा तो शायद घंटों का समय लगेगा। ये सिर्फ आपने एक जुमला छोड़ दिया, बार बार उस झूठ को तहराते हैं। 10 साल में जितना किरण जी ने विकास हुआ, कांग्रेस के सारे MPओं को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका 10% मात्र भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये बड़ा बुज़दिली वाला बयान है, बड़ा डरपोक बयान है। कांग्रेस जो है लोगों के मन में ये डर बैठाना चाहती है कि मोदी जी आएंगे तो युद्ध होगा, तो लोगों को नुकसान होगा। 10 साल से हमने 2 बार उनको पाकिस्तान को, उनकी जो उन्होंने जो उरी और पुलवामा में किया, उसका हमने घर में घुस के बदला लिया। पाकिस्तान की तो क्या, चाइना की भी औकात नहीं है आज जरा सी भी आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ देख पाए। और मैं समझता हूं कि देश की जनता जो है इस तरीके के उसमें नहीं आएगी। और एटम बम में ताकत नहीं होती, ताकत एटम बम चलाने वाले हाथ में होती है। और वो हाथ आज मोदी जी का जो सशक्त नेतृत्व है, जो मोदी जी की मजबूती है, ये 56 इंच के सीने के आगे पाकिस्तान और चाइना थर थर कांप रहे हैं और कांपते रहेंगे।